हमारा पिछला टॉपिक था कास्ट बेस्ड मार्केट्स एंड ट्रेडिंग नेटवर्क्स इन प्री कॉलोनियल एंड कॉलोनियल इंडिया। अब हमारा अगला टॉपिक है colonialism and the emergence of new markets. The advent of colonialism in India produced major upheavals in the economy, causing disruptions in the production, trade and agriculture. जो colonialism का आगमन हुआ है इंडिया के अंदर, उसके बाद से बहुत ज्यादा उथल पथल हो गई इकोनॉमी के अंदर। इसमें जो है प्रोडक्शन में जो है प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, ट्रेड में, एग्रीकल्चर में। A well-known example is the demise of the handloom industry due to the flooding of the market with the cheap manufactured textiles from England. सबसे बड़ा जाना पहचाना एग्जाम्पल इसका यह है कि हमारे यहाँ की हैंडलूम इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई, क्योंकि जो मार्केट था वो सस्ते जो इंग्लैंड से कपड़े मैन्युफैक्चर हो के आ रहे थे उससे भर गया था। Although pre-colonial India already had a complex monetized economy, most historians consider the colonial period to be the turning point. कहने को जो हमारा कॉलोनियल इंडिया से पहले की जो हमारी इकोनॉमी चल रही थी वो काफी कॉम्प्लेक्स मोनेटाइज्ड इकोनॉमी थी ज्यादातर, लेकिन हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि कॉलोनियल पीरियड एक तरह से टर्निंग पॉइंट था। इन द कॉलोनियल एरा इंडिया बिगेन टू बी मोर फुल्ली लिंक्ड विद द वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जब कॉलोनियल दौर रहा तो इंडिया पूरी तरह से एक तरह से जुड़ गई जो हमारी वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उससे। Before being colonized by the British, India was a major supplier of the manufactured goods to the world market. जब तक ब्रिटिशर्स ने आकर ये अपने हम पे एक तरह से कब्जा नहीं किया था, तब तक इंडिया जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा सप्लायर था जो बनी बनाई चीजों को पूरी दुनिया में भेजता था। After colonization, she became a source of raw materials and agricultural products and the consumer of manufactured goods, both largely for the benefit of industrializing England. लेकिन colonialization के बाद क्या हुआ? वो जो है एक जरिया बन गया, एक सोर्स बन गया रॉ मटेरियल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, या जो बने बनाई चीजें आती थी उनका इस्तेमाल करने वाला बन गया। फायदा किसको हो रहा था? जो इंडस्ट्री इंग्लैंड की थी उनको। एट द सेम टाइम न्यू ग्रुप्स, स्पेशली द यूरोपियंस, entered into the trade and business, sometimes in alliance with the existing merchant communities and in some cases by forcing them out. उसी समय नए ग्रुप्स, खासतौर से यूरोपियंस जो हैं, अब वो भी ट्रेड और बिजनेस में आ गए। कई जगह तो उन्होंने अलायंस करा जो एग्जिस्टिंग मर्चेंट कम्युनिटीज थी उनके साथ, कुछ केसेस में उनको उन्होंने भी बाहर निकाल दिया। But rather than completely overturning existing economic institutions, the expansion of the market economy in India provided new opportunities to some merchant communities, which were unable to improve their position by reorienting themselves to changing economic circumstances. लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से पलट गई जो हमारे उस टाइम के एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे। ऐसा नहीं है, जो मार्केट इकोनॉमी थी इंडिया के अंदर उसका विस्तार हुआ। इससे क्या हुआ? नए मौके मिले उन कुछ मर्चेंट कम्युनिटीज को जो अपनी पोजीशन को सुधार पाए। उन्होंने अपने आप को, जैसे हालात बदल रहे थे आर्थिक हालात, उनके अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर लिया। In some cases, new communities emerged to take the advantage of the economic opportunities provided by colonialism and continue to hold economic power even after independence. कुछ केसेस में जो नई कम्युनिटीज थी वो जो है ऐसी उभर के आई कि उन्होंने जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी उसका फायदा था, जो कि कॉलोनियलिज्म द्वारा प्रोवाइड कराई जाती थी, उसका फायदा उठाया, और वो जो है इंडिपेंडेंस के बाद भी उन्होंने अपनी जो इकोनॉमिक पावर थी उसको काफी हद तक बनाए रखा। A good example of this process is provided by the Marwadis, probably the most widespread and the best known business community in India. इस प्रक्रिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मारवाड़ीज का, जिन्होंने सबसे ज्यादा बेस्ट बिजनेस कम्युनिटी जिनकी मानी जाती है इंडिया के अंदर। Represented by leading industry families such as the Birlas, the communities also include shopkeepers and small traders in the bazaars of towns throughout the country. अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मारवाड़ी जो समुदाय था, या कहना चाहिए मारवाड़ी कम्युनिटीज जो थी, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे जो लीडिंग इंडस्ट्रियल फैमिली थी बिरलास, उनकी बात करें तो उन्होंने जो है किसको और इंक्लूड किया इसमें? शॉपकीपर्स को, स्मॉल ट्रेडर्स को, बाजार के अंदर जो टाउन के थे, पूरी कंट्री के अंदर उन्होंने जो है छोटे छोटे शॉपकीपर्स और स्मॉल ट्रेडर्स को इंक्लूड कर लिया। द मारवाड़ीज बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेस कम्युनिटी ओनली ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ऐसे करके मारवाड़ी जो है वो सबसे सफल बिजनेस समुदाय बना कॉलोनियल पीरियड के अंदर। When they took advantage of new opportunities in the colonial cities such as Calcutta and settled throughout the country to carry out trade and money lending.
उन्होंने जो है नए मौके जो मिल रहे थे कॉलोनियल सिटीज में उनका फायदा उठाया, जैसे कि कलकत्ता में, और वहां पर बस गए पूरी कंट्री के अंदर ताकि वो अपने ट्रेड और मनी लेंडिंग को फैला सके। लाइक द Nakaratas, the success of the Marwaris rested on their extensive social networks, which created the relation of trust necessary to operate their banking system. जैसे नकरातस थे, उन्हीं के जैसे मारवाड़ीज की जो सफलता थी वो पूरी तरह से किस पर निर्भर करती है कि उनका जो इतना बड़ा सोशल नेटवर्क था उसके ऊपर, जिसने जो है एक तरह से रिश्ते बनाए भरोसे के, जो कि काफी जरूरी थे किसी भी बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए। Many Marwari families accumulated enough wealth to become money lenders and by acting as bankers also helped the commercial expansion of the British in India. बहुत सारी मारवाड़ी फैमिलीज जो हैं जिन्होंने काफी वेल्थ इकट्ठी कर ली थी कि वो मनी लेंडर बन गए थे, उन्होंने जो है साथ ही साथ बैंकर्स का भी काम किया, मदद करी कमर्शियल एक्सपेंशन के लिए ब्रिटिशर्स की इंडिया के अंदर। In the late colonial period and after independence, some Marwari families transformed themselves into modern industrialists, and even today, Marwaris control more of India's industry than any other community. लेकिन कॉलोनियल पीरियड के बाद, या हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंस के पीरियड के बाद, कुछ मारवाड़ी फैमिलीज ने अपने आप को मॉडर्न इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पे कन्वर्ट कर लिया। आज की डेट में मारवाड़ीज जो हैं उनका सबसे ज्यादा कंट्रोल है इंडिया की इंडस्ट्रीज के ऊपर बजाय किसी और कम्युनिटी के। This story of the emergence of a new business community under colonialism and its transformation from small migrant traders to merchant bankers to industrialists illustrates the importance of the social context to economic processes. ये जो स्टोरी है कि नए बिजनेस समुदाय का उभरना कॉलोनियलिज्म के दौरान और उसमें बदलाव होना, एक छोटे माइग्रेंट ट्रेडर से बड़े मर्चेंट बैंकर से लेके फिर इंडस्ट्रियलिस्ट बनना, ये दर्शाता है कि जो एक इम्पोर्टेंस है सोशल कंटेक्स्ट की इकोनॉमिक प्रोसेसेस के अंदर, उसको ये बहुत अच्छे से दर्शाता है। अंडरस्टैंडिंग कैपिटलिज्म एज अ सोशल सिस्टम, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द मॉडर्न सोशियोलॉजी कार्ल मार्क्स वाज आल्सो अ क्रिटिक ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म। हमारे जो मॉडर्न सोशियोलॉजी के फाउंडर हैं कार्ल मार्क्स, वो ये बोलते हैं कि वो एक आलोचक भी थे मॉडर्न कैपिटलिज्म के। मार्क्स अंडरस्टूड कैपिटलिज्म एज अ सिस्टम ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन और द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट थ्रू द यूज ऑफ वेज लेबर। मार्क्स के लिए कैपिटलिज्म क्या था? उनकी समझ से कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम था कमोडिटी के प्रोडक्शन का, या ऐसा प्रोडक्शन जो मार्केट के लिए किया जा रहा है, जिसमें हम लेबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लेबर जिसको हम पैसे देते हैं। As you have already learned, Marx wrote that all economic systems are also social systems. अभी आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि मार्क्स ने लिखा था कि सारे के सारे जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं वो एक तरह से सोशल सिस्टम्स हैं। Each mode of production consists of particular relation of production, which in turn give rise to specific class structure. हर कोई जो मोड होता है, तरीका होता है प्रोडक्शन का, उसमें क्या होते हैं, खास रिलेशंस होते हैं प्रोडक्शन के, साथ ही साथ वो जो है एक नए पर्टिकुलर क्लास स्ट्रक्चर को जन्म देता है। He emphasized that the economy does not consist of things, goods circulating in the market, but it is made up of relations between people who are connected to one another through the process of production. उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि इकोनॉमी का मतलब ये नहीं हुआ कि उसमें खाली सिर्फ चीजें होती हैं, यानी वो चीजें जो मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं, बल्कि ये उन रिश्तों से बना है जो लोगों के बीच में आपस में है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसके कारण। अंडर द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इटसेल्फ बिकम्स कमोडिटी बिकॉज वर्कर्स मस्ट सेल देयर लेबर पावर इन द मार्केट टू अर्न अ वेज। जो कैपिटलिस्ट मोड है प्रोडक्शन का, इसमें लेबर जो है अपने आप में एक कमोडिटी है, क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं वो अपनी लेबर पावर को बेचते हैं मार्केट के अंदर ताकि उनको उससे पैसे मिले। दिस गिव राइज टू टू बेसिक क्लासेस, कैपिटलिस्ट हु ओन्स द मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड वर्कर्स हु सेल देयर लेबर टू द कैपिटलिस्ट। तो इससे क्या होता है, दो बेसिक क्लासेस का जन्म होता है। एक है कैपिटलिस्ट, जो कि मेन जो मीन्स है प्रोडक्शन के, साधन है प्रोडक्शन के, फैक्ट्रीज वगैरह, उनको ओन करते हैं, और दूसरी तरफ है वर्कर्स जो अपनी लेबर को बेचते हैं इन कैपिटलिस्ट के हाथों। द कैपिटलिस्ट क्लास इज आल्सो एबल टू प्रॉफिट फ्रॉम दिस सिस्टम बाय पेइंग द वर्कर्स लेस देन द वैल्यू ऑफ व्हाट दे एक्चुअली प्रोड्यूस और एक्सट्रैक्टिंग सरप्लस वैल्यू फ्रॉम देयर लेबर। अब कैपिटलिस्ट क्लास जो है ये इससे भी मुनाफा कमा लेती है, क्योंकि वो जो है वर्कर्स को जितना काम के पैसे देना चाहिए उससे कम देती है, साथ ही साथ जितना उनसे ज्यादा से ज्यादा लेबर ले सकती है उससे ज्यादा वो लेबर उनसे काम लेती है।
Marx' theory of capitalist economy and society provided the inspiration for numerous theories and debates about the nature of capitalism throughout the 19th and the 20th century. अब मार्क्स की जो थ्योरी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोसाइटी की, वो एक तरह से इंस्पिरेशन है उन बहुत सारी थ्योरीज और डिबेट्स के लिए जिस तरह का नेचर है कैपिटलिज्म का उसको लेकर पूरे 19th और 20th सेंचुरी के दौरान. Commoditization and consumption. The growth of capitalism around the world has meant the extension of markets into places and spheres of life that were previously untouched by the system. कैपिटलिज्म की ग्रोथ होना पूरी दुनिया के अंदर का मतलब क्या है कि मार्केट का विस्तार हो रहा है उन प्लेसेस पे, उन स्पीयर्स पे जिंदगी के जिनको पहले जो है एक तरह से इस सिस्टम ने कभी छुआ भी नहीं था. Commodification occurs when things that were earlier not traded in the market become commodities. Commodification कब होता है? जब वो चीजें जो पहले मार्केट में ट्रेडिंग के लिए नहीं लाई जाती थी अब वो कमोडिटीज बन गई हैं. फॉर इंस्टेंस लेबर और स्किल्स बिकम थिंग्स दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड. मेहनत है, आपकी इंसान की जो कला है, अब ये भी वो चीजें बन गई हैं जिसको खरीदा और बेचा जा सकता है. According to Marx and other critics of capitalism, the process of commodification has negative social effects. अब जो मार्क्स हैं या और जो क्रिटिक्स हैं कैपिटलिज्म के, उनके अनुसार जो प्रोसेस है कमोडिफिकेशन का, इसके काफी हद तक नेगेटिव सोशल इफेक्ट्स होते हैं. The commodification of labor is one example, but there are many other examples in contemporary society. जो लेबर का कोमोडिफिकेशन है ये तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है ही है, बट बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी रहे हैं उस समय की सोसाइटी के अंदर. फॉर इंस्टेंस देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट द सेल ऑफ किडनीज बाय द पुअर टू केटर द रिच पेशेंट्स हु नीड किडनी ट्रांसप्लांट्स. अब जैसे एक कंट्रोवर्सी हुई है कि लोग जो गरीब लोग हैं वो अपनी किडनी बेच देते हैं ताकि जो अमीर पेशेंट्स हैं जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है उनकी जरूरत को पूरा किया जा सके. In earlier times, human beings themselves were bought and sold as slaves, but today it is considered immoral to treat people as commodities. पहले के ज़माने में क्या होता था, जो ह्यूमन बींग्स थे उनको खरीदा और बेचा जाता था स्लेव्स के तौर पे, लेकिन आज की डेट में उसको जो है इमोरल माना जाता है कि आप लोगों को एक चीज़ की तरह ट्रीट कर रहे हैं. बट इन मॉडर्न सोसाइटी ऑलमोस्ट एवरीवन एक्सेप्ट्स द आइडिया that a person's labor can be bought or that other services or skills can be provided in exchange for money. आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें हर कोई इस बात से एग्री करता है कि ये जो आइडिया है कि पर्सन का जो लेबर है उसे बेचा जा सकता है या जो सर्विसेज हैं या जो स्किल्स हैं उसको हम दे सकते हैं, बदले में हमें उसके लिए मनी मिलेगा. दिस इज सिचुएशन दैट इज फाउंड ओनली इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज अकॉर्डिंग टू मार्क्स. तो ये जो सिचुएशन है ये सिर्फ आपको कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में ही मिलेगी, ऐसा मार्क्स के अनुसार वो कहते हैं. In contemporary India, we can observe that things or processes that earlier were not a part of the market exchange become commodified. अब पहले के जो इंडिया था उसमें हमने ये देखा कि किस तरह से चीज़ें हों चाहे प्रक्रिया हो जो पहले मार्केट एक्सचेंज का हिस्सा नहीं होती थी वो अब commodified हो गई. For example, traditionally marriages were arranged by families, but now there are professional marriage bureaus and websites that can help people to find brides and grooms for a fee. पहले क्या होता था, ट्रेडिशनली तौर पे मैरिज होती थी, उनको जो है फैमिली मेंबर्स अरेंज करते थे, लेकिन अब क्या है, आज की डेट में प्रोफेशनल मैरिज ब्यूरोज हैं, वेबसाइट्स हैं जिससे लोगों को मदद मिलती है ब्राइड्स और ग्रूम्स को ढूंढने में, जिसके बदले में वो उनको पैसे देते हैं. अनदर एग्जांपल, देयर आर the many private institutions that offer courses in personality development, spoken English and so on that teach students the cultural and social skills required to succeed in the contemporary world. एक और एग्जाम्पल है कि बहुत सारे आज की डेट में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको कोर्सेज ऑफर करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, स्पोकन इंग्लिश के, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को ये भी सिखाते हैं कि कैसे कल्चरल और सोशल स्किल्स की जो हमें ज़रूरत है ताकि हम जो है अपने आप को आगे बढ़ा पाएँ. आज की जैसे अगर जिस भी दुनिया में है, हम जिस टाइम पीरियड में भी हैं उस पीरियड में हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएँ. In earlier times, social skills such as good manners and etiquette were imparted mainly through the family. पहले ज़माने में क्या होता था, ये जो सोशल स्किल्स हैं जैसे आपके गुड मैनर्स हैं, एटिकेट्स हैं, ये सब जो है फैमिली ही के थ्रू आप सीखते थे. और वी कुड थिंक ऑफ बर्गनिंग ऑफ प्राइवेटली ओन्ड इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस एंड कोचिंग क्लासेस एज अ प्रोसेस ऑफ कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन. या फिर हम बार्गेनिंग करते थे जो प्राइवेट ओन्ड स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं या कोचिंग क्लासेस हैं कि वो जो है एक तरह से एजुकेशन
की प्रक्रिया को जो है हमें दे पाएंगे। तो वो एक तरह से उन्होंने एजुकेशन को जो है एक तरह से कमोडिटी की तरह कर दिया था। Another important feature of capitalist society is that consumption becomes more and more important, not just for economic reasons, but it has a symbolic meaning. एक और इम्पोर्टेंट फीचर जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी का है वो है कंजम्पशन। ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, आर्थिक कारणों से नहीं बल्कि इसका एक सिंबॉलिक कारण भी है। इन मॉडर्न सोसाइटीज कंजम्पशन इज एन इम्पॉर्टेंट वे इन विच सोशल डिस्टिंक्शंस आर क्रिएटेड एंड कम्युनिकेटेड। आज के मॉडर्न समाज में कंजम्पशन क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है जिसकी वजह से सामाजिक तौर पे एक डिस्टिंक्शन किया जाता है, उसको क्रिएट किया जाता है या उसको कम्युनिकेट किया जाता है। The consumer conveys a message about his or her social economic status or cultural preferences in buying and displaying certain goods, and companies try to sell their goods by appealing to the symbols of the status or culture. जो कंज्यूमर है वो एक तरह का मैसेज देता है अपनी जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है या उसकी जो प्रेफरेंस है कि वो किस तरह की चीज़ों को खरीदता है, किस तरह की वो चीज़ों को दिखाना चाहता है, या फिर वो कंपनीज जो अपनी चीज़ों को बेचना चाहती है एक खास तरीके के जो स्टेटस सिंबल या कल्चर मानी जाती है उनको एक तरह से अपील करके। Think of the advertisement that we see every day on television and roadside hoardings and the meaning that advertisers try to attach to consumer goods in order to sell them. अब अगर आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आप देखते ही हैं हर दिन, चाहे टेलीविजन पे देखते हो, चाहे रोड के किनारे जो होर्डिंग्स लगे रहते हैं उस पे देखते हो, उसमें किस तरीके से जो एडवर्टाइजर्स हैं वो इस तरह से अपने ऐड को दर्शाते हैं कंज्यूमर गुड्स को लेकर कि उनको जो है लोग उसको देखकर आकर्षित हो और उससे वो जो है कंपनीज वाले इसी तरीके से अपने आइटम्स को बेचते हैं। One of the sociology founders, Max Weber, was among the first to point out that the goods that the people buy and use are closely related to their status in the society. हमारे जो सोशलॉजी फाउंडर्स हैं उनमें से एक मैक्स वेबर भी हैं, उन्होंने पहली बार ये पॉइंट आउट किया था कि जो चीज़ें लोग खरीदते हैं या इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी हद तक उनका जो स्टेटस है सोसाइटी में उससे संबंधित होती हैं। He coined the term status symbol to describe this relationship. अब यहाँ पर उन्होंने जो है इस चीज़ को समझाने के लिए स्टेटस सिंबल टर्म लिया है ताकि इस रिलेशनशिप को बता सकें। फॉर एग्जाम्पल, among the middle class in the India today, the brand of cell phone or the model of a car that one owns are important markers of social economic status. आज की डेट में जो मिडिल क्लास है उसमें इंडिया के अंदर खास तौर से आप किस ब्रांड का सेल फोन यूज कर रहे हैं या आप कौन सी कार जो है आपके पास है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मार्कर्स होते हैं सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के। Weber also wrote about how classes and stated groups are differentiated on the basis of their lifestyle. वेबर ये भी लिखते हैं कि किस तरह से चाहे क्लास हो चाहे स्टेटस ग्रुप्स जो हैं उनके बीच में जो एक फर्क होता है वो उनके इसी लाइफस्टाइल की वजह से देखने को मिलता है। कंजम्पशन is one aspect of lifestyle, but it also includes the way you decorate your home and the way you dress, your leisure activities and many other aspects of daily life. Consumption जो है वो तो हमारा एक पहलू है लाइफस्टाइल का, बट इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। किस तरीके से आप अपने घर को सजा रहे हैं, क्या आप कपड़े पहन रहे हैं, क्या आप जो है एक्टिविटीज़ करते हैं फ्री टाइम में, क्या आपकी क्या कहते हैं डेली और चीज़ें हैं करने की। Sociologists study consumption patterns and lifestyles because of their culture and social significance in modern life. तो जो सोशलिस्ट हैं वो ज़्यादातर किस तरीके की कंजम्पशन पैटर्न्स हैं, लाइफस्टाइल्स हैं, उनकी स्टडी करते हैं क्योंकि उनका जो कल्चर या सोशल इम्पोर्टेंस है मॉडर्न लाइफ में उसको जानने के लिए इस तरह से स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन, इंटरलिंकिंग ऑफ लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। ये करते हैं अगले वीडियो।